हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज में। पिछली वीडियो में हमने समझा था बेलमेंट क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हुए समझेंगे क्या होती है राइट्स ऑफ बेलर एंड ड्यूटीज ऑफ बेली। तो वीडियो स्टार्ट करने से एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेलमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, कौन होता है बेलर, कौन होता है बेली। उसके बाद हम लोग उनके राइट्स और ड्यूटीज की बात करते हैं। तो अंडर सेक्शन 148 डिफाइंड है बेलमेंट। बेलमेंट मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस विद एन इंटेंशन. When the purpose is accomplished, the goods must be returned or disposed of as per the directions given by the person who deliver the goods. The person who deliver the goods is called bailor. The person to whom goods are delivered is called bailey. ये डेफिनेशन मैंने डिटेल में समझाई थी पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। अभी फिलहाल बात करते हैं, जो पर्सन गुड्स देता है उसको हम लोग बेलर बोलते हैं, जो गुड्स लेता है उसको बेली बोलते हैं। तो जो पर्सन गुड्स दे रहा है उसके कुछ राइट्स होते हैं और वही होती है ड्यूटीज जो पर्सन गुड्स ले रहा है। कहने का मतलब राइट्स ऑफ बेलर इज इक्वल्स टू ड्यूटीज ऑफ बेली। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला कि प्लीज़ मुझे आपका फ़ोन दीजिए, मुझे एक फ़ोन करना है। तो आपने मुझे अपना फ़ोन दिया तो आप बेलर हो गए और मैं बेली हो गया। तो जो आपकी राइट्स होंगी वो मेरी ड्यूटीज़ होंगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली ड्यूटीज़, टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। ये आपका राइट है, समझ लीजिए। वही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने मेरे को अपना फ़ोन दिया है फ़ोन करने के लिए तो ये आपकी राइट है कि मैं आपके गुड्स का ध्यान रखूं और ये मेरी ड्यूटी भी है कि मैं आपके गुड्स का ध्यान रखूं। कहने का मतलब आपकी जो राइट है वो मेरी क्या हो गई, ड्यूटी। तो पहली राइट आपकी दैट इज बेलर की और मेरी ड्यूटी है टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। कहने का मतलब अगर मैंने आपसे गुड्स लिया है कोई चीज़ के लिए, कोई पर्पस के लिए बेलमेंट के ऊपर, तो उन गुड्स का मैं ध्यान रखूंगा। पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो तो मैंने गोवा का एग्जाम्पल दिया था। समझ लीजिए कि आप वेंडर है जिसने मुझे एक्टिवा दी है, मैंने आपसे एक्टिवा ली है बेलमेंट पे गोवा में घूमने के लिए, तो मैं उस एक्टिवा का ध्यान रखूंगा। मैं उसको उतनी सावधानी से चलाऊंगा ऐसी वो मेरी खुद की एक्टिवा होती। तो इसको बोलते हैं टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। दूसरा, नॉट टू मिक्स द गुड्स। मैं आपके गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं करूंगा। अब आप बोलोगे सर एक्टिवा वाले एग्जांपल में एक्टिवा थोड़ी मिक्स होती है। जी हाँ, लेकिन बेलमेंट में बहुत सारे टाइप के गुड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे चावल लिए हैं बेलमेंट पे, ठीक है। क्या लिए हैं? चावल। आपके चावल थे बासमती चावल, मैंने आपसे बेलमेंट पे चावल लिए हैं, मूवेबल गुड्स है। खाली एग्जांपल देने के लिए, आपको समझ में इसलिए बता रहा हूँ। और मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा चावल पड़ा हुआ था, कोलम चावल, छोटे चावल आते हैं वो। अब मैंने क्या किया, आपके चावल को अपने चावल के साथ मिक्स कर दिया। जब आप गुड्स लेने आए मैंने आपको बोला ले ले अपने आप अपना गुड्स, तो क्या आप निकाल पाओगे? यार बहुत टाइम लग जाएगा निकालने के लिए, तो ऐसा नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं नॉट टू मिक्स द गुड्स। इसका मतलब ये है कि बेली जो है वो बेलर के गुड्स को अपने खुद के गुड्स के साथ मिक्स नहीं कर सकती। ये उसकी ड्यूटी है और ये बेलर की राइट भी है। सिंपल। तीसरा, नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। कहने का मतलब जिस पर्पस के लिए मैंने वो गुड्स लिया है बेलमेंट पे, उसी पर्पस के लिए मैं उस गुड्स को यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वही फोन वाला एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं, मैंने आपसे फोन लिया बेलमेंट पे, तो काय के लिए लिया था? एक फोन करने के लिए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ फोन ही कर सकता हूं, ऐसा नहीं कर सकता चलना उसके मैसेज पढ़ लेता हूं या व्हाट्सएप पढ़ लेता हूं या इंस्टाग्राम के मैसेजेस पढ़ लेता हूं। जी नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये अनऑथराइज्ड यूज हो जाएगा। जिस पर्पस के लिए आपने बेलमेंट लिया है उसी पर्पस के लिए यूज करना है। तो वो लिखा हुआ है नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। मैं अनऑथराइज्ड यूज नहीं कर सकता, मिस यूज नहीं कर सकता गुड्स का जो बेलमेंट पे लिया है। सिंपल। चौथा, नॉट टू सेट अप एन एडवर्स टाइटल। मैं आपके गुड्स को अपना गुड्स बोल के बेच नहीं सकता। उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपसे फोन लिया और मैं वो फोन को अपना बोल के बेच दूं, ऐसा चलेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं उसको अनऑथराइज यूज तो नहीं कर सकता, साथ में एडवर्स टाइटल भी नहीं कर सकता। एडवर्स टाइटल मतलब वो टाइटल किसका है? आपका है। ओनरशिप किसकी? आपकी है। मैं उसको अपना ओन गुड्स बता के आगे भेज दूंगा तो नहीं चलेगा। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं ऐसा ना करूं, ये आपकी राइट है कि आप देखो कि मैं ऐसा ना करूं। सिंपल है। तो नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स और नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल। क्लियर। पांचवा, टू रिटर्न एसर्शन ऑफ गुड्स। व्हाट डू मीन बाय एसर्शन? एसर्शन का मतलब है कि अगर आपने मेरे को कोई प्रोडक्ट दिया है और उस प्रोडक्ट की बढ़ोतरी हो गई है, दैट इज इंक्रीमेंट आ गया। एसर्शन का मतलब उसमें कोई इंक्रीज आया है तो वो प्रोडक्ट तो वापस देना ही है, साथ साथ में वो जो इंक्रीमेंट आया है वो भी वापस देना है।
एकदम इजी सिंपल एग्जांपल में समझाता हूँ, जाके हो सकता है आपको हंसी आ जाए, लेकिन समझने वाली बात है, समझिएगा। आपने मुझे काऊ दी, क्या दी मुझे? काऊ, मूवेबल गुड्स है, ठीक है। आपने मुझे क्या दी? काऊ दी बेलमेंट पे। अब आप गए हुए 12 महीने के लिए या थोड़े टाइम के लिए दुबई गए हुए हैं, वापिस आए तो काऊ अकेली नहीं थी, काऊ का बच्चा भी हो चुका है। अब बोलना मत कैसे बच्चे हुआ भाई, अभी वो सब आपको नहीं सोचना है, हमारे पास बहुत बड़ा तबेला है, हो गया बच्चा, सिंपल है। अब जब आप वापस आएंगे तो आप अपनी काऊ मांगेंगे तो मैं काऊ भी दूंगा और काऊ का बच्चा भी, काफ भी वापस आपको दूंगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि एक बच्चा तो मेरे यहाँ पे हुआ है तो बच्चा नहीं दूंगा, जी नहीं, काऊ भी आपकी और बच्चा भी आपका, सिंपल है। वैसे ही प्रिंसिपल भी आपका, इंटरेस्ट भी आपका, मतलब जो आपने गुड्स दिया है उसकी वजह से कोई इंक्रीमेंट आया है तो वो इंक्रीमेंट भी वापस देना पड़ता है। इसको बोलते हैं टू रिटर्न द एसर्शन ऑफ गुड्स। गुड्स ओरिजिनल तो देना ही है, मूल तो देना ही है, ब्याज भी देना पड़ेगा। और लास्ट में ड्यूटी ऑफ रिटर्निंग गुड्स, यह आपकी राइट है और मेरी ड्यूटी है कि जैसे ही गुड्स का पर्पस एकम्प्लिश हो जाता है, गुड्स को रिटर्न करना ही है। डेफिनेशन में भी हमने समझा था, व्हेन द पर्पस इज एकम्प्लिश्ड गुड्स मस्ट बी रिटर्न और डिस्पोज्ड ऑफ एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द पर्सन हु डिलीवर द गुड्स। कहने का मतलब जिस पर्सन ने गुड्स दिए हैं उसकी डायरेक्शन के हिसाब से हम गुड्स को वापस रिटर्न भी कर देंगे जैसे ही पर्पस खत्म हो जाता है, जैसे ही बेलमेंट का पीरियड खत्म हो जाता है। तो ये ड्यूटी होती है बेली की कि वो गुड्स रिटर्न कर दे, ये राइट होती है बेलर की कि वो गुड्स वापस उनको मिल जाए, सिंपल है। तो ये 6 सिंपल से राइट्स थी, किसकी? बेलर की। वही 6 सिंपल सी ड्यूटीज थी, किसकी? बेली की। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। मैंने हर चीज़ को एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश तो ज़रूर की है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियोस इफेक्टिव हैं, आपको एग्जाम में काम आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा मेरे चैनल को, ताकि वो लोग भी पढ़ सके, वो लोग भी सीख सके, एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।